आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। शून्य से शिखर तक की यात्रा, फिर 9 दिन में कैसे हिल गया भारत के अडानी का साम्राज्य। आइए जानते हैं अडानी की कहानी। गौतम अडानी की शून्य से शिखर तक की यात्रा हैरत अंगेज रही है, लेकिन अब अडानी ग्रुप के शिखर से नीचे लुढ़कने की यात्रा ने सबको चौंका दिया है। शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयर हर दिन गोता लगा रहे हैं। विदेश के नामी फाइनेंस एजेंसियां अडानी ग्रुप के बॉन्ड को लेकर वार्निंग जारी कर रही हैं। अडानी ग्रुप की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मुंबई में शेयरों में जारी गिरावट से मार्केट में हाहाकार मच गया है, तो देश की राजधानी दिल्ली में विपक्ष ने संसद में जमकर हंगामा काटा। विपक्ष की मांग है कि अडानी ग्रुप पर लग रहे आरोपों पर चर्चा होनी चाहिए। जांच के लिए जेपीसी का गठन होना चाहिए। मतलब एक अमेरिकी रिपोर्ट से हिले अडानी साम्राज्य पर अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। बड़ा सवाल यह है कि अडानी ग्रुप का आगे क्या होगा। आज पूरी दुनिया की नजरें अडानी ग्रुप पर हैं, चाहे निवेशक हो, चाहे लोन देने वाले बैंक हो या फिर आम लोग। फिलहाल सभी अडानी ग्रुप के वर्तमान को देखकर भविष्य पर मंडरा रहे खतरे का आकलन करने में जुटे हैं। वैसे अडानी ग्रुप पर मौजूदा संकट के पीछे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, लेकिन अब तरह तरह की बातें और अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। मौजूदा क्राइसिस को लेकर 2 तरह की थ्योरी पेश की जा रही है। पहली ये कि अडानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए बड़ी साजिश के तहत सब कुछ हो रहा है। दूसरी थ्योरी ये कि अडानी ग्रुप ने अपने साम्राज्य को लेकर जितना बताया उससे कहीं ज्यादा छिपा रखा है। अब अडानी ग्रुप पर आई रिपोर्ट का झगड़ा सेंसेक्स से देश की संसद तक पहुंच गया है। अडानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को करीब 8 लाख करोड़ का घाटा पहुंचा दिया है। अडानी ग्रुप में निवेश करने वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस का इल्जाम है कि गौतम अडानी ने देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड किया है। सरल शब्दों में समझे तो कांग्रेस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हथियार बनाकर अडानी और मोदी पर जबरदस्त वार कर रही है। वैसे अडानी ग्रुप को लेकर कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर हमला कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी लंबे अरसे से अडानी और अंबानी के बहाने मोदी सरकार को घेरते आए हैं। अब कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष के तमाम दल खुल्लम खुल्ला गौतम अडानी का नाम लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। शिवसेना के नेता प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि सब गोलमाल है। आरजेडी नेता झा का दावा है कि मोदी सरकार तो गौतम अडानी के आगे दंडवत है। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल के आरोपों की माने तो अडानी ग्रुप में निवेश की वजह से सरकारी बैंक का सारा कैश लुट गया है। गांव में बैंक का खजाना खाली हो गया है। आपको बता दें कि अडानी के पास कर्ज से ज्यादा संपत्ति है। अगर दूसरे बैंकों की निवेश रिपोर्ट देखें तो पीएनबी ने करीब 7,000 करोड़ और एसबीआई ने अडानी को करीब 21,000 करोड़ का लोन दे रखा है। अडानी ग्रुप में निवेश और कर्ज को लेकर सामने आ रही रिपोर्ट यह बताती है कि निवेश को लेकर निवेशकों को खतरा तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरा पैसा डूब जाएगा, क्योंकि अडानी ग्रुप के ऊपर जितना कर्ज आज की तारीख में है उससे कई ज्यादा संपत्ति अडानी ग्रुप के पास मौजूद है। अब आपको बताते हैं कि कैसे 9 दिन में गौतम अडानी का साम्राज्य हिल गया। 9 दिन में दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स रह चुके गौतम अडानी टॉप 10 की लिस्ट से बाहर आ चुके हैं। उनकी कंपनियों के शेयर जो कुछ अरसे पहले आसमान छू रहे थे अब गिरते ही जा रहे हैं। जिस बिजनेसमैन का डंका देश विदेश में बज रहा था उसे बयान जारी करके पूरी तरह से सब्सक्राइब हो चुका एफपीओ वापस लेना पड़ गया। गौतम अडानी पर संकट की कहानी 24 जनवरी से शुरू होती है, जब अमेरिका की शॉर्ट सेलर रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग अडानी पर आरोप लगाती है। हालांकि अडानी सारे आरोपों से इनकार कर रहे हैं। गौतम अडानी के साम्राज्य में यह सुनामी महज 9 दिनों में आई है। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को अडानी ग्रुप को लेकर अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अडानी ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN 24।